वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर है क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंग्लिश पेपर से पोइट्री सेक्शन। एंड पोइट्री सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं। इट इज़ द पोएम नंबर 4 एंड इट्स नेम इज थिनर दैन ए क्रिसेंट एंड इट्स ए स्पीकर नेम इज इट्स पोएट नेम इज विद्यापति। सो फ्रेंड्स, क्लास 10th बिहार बोर्ड 2024 में होने वाली परीक्षा के लिए आज का हमारा सेशन रहेगा इंग्लिश पेपर से पोइट्री सेक्शन में। और हम पहुंचे हुए हैं कविता नंबर 4 पर, पोएम नंबर 4, जिसको लिखने वाले हमारे बिहार के ही रहने वाले एक महान विभूति थे, एक महान कवि थे, विद्यापति। 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था मधुबनी के बिस्फी प्रखंड में। मैथिली भाषा और संस्कृत भाषा के ये विद्वान थे, म्यूजिशियन थे, राजपुरोहित थे, एक वर्सटाइल जीनियस कह सकते हैं इनको। तो विद्यापति के द्वारा रचित आज की जो कविता है थिनर दैन ए क्रिसेंट, एज यू नो इट इज द समरी सेशन टुडे। आज का जो हमारा यह सेशन है, यह समरी सेशन है, जिसमें हम सारांश इंग्लिश और सारांश हिंदी दोनों पर हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, एक एक करके एकदम सटीक एंड सरल भाषा में। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने अपने इंट्रोडक्शन सेशन में विद्यापति के बारे में जिक्र किया था, विद्यापति का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। थिनर दैन ए क्रिसेंट, ये जो टाइटल दिया गया है, चंद्रमा के आकार से भी पतला हो जाना। दूज का चंद्रमा, चंद्रमा का दूसरे दिन के चंद्रमा की जो आकृति होती है, जो आकार होती है, उससे भी पतला हो जाना, इसका टाइटल दिया गया है विद्यापति के द्वारा। एंड एज यू नो दिस इज द पैनोरमा पार्ट 2 फॉर द क्लास 10th बिहार बोर्ड का किताब है। एंड दिस इज द पोएम थिनर दैन ए क्रिसेंट रिटन बाय विद्यापति। तो चलते हैं फ्रेंड्स, एक बार कविता, बहुत छोटी कविता है, एक बार कविता का पहले पाठ करते हैं, उसके बाद इसका सारांश हिंदी में और अंग्रेजी में 1 by 1 आपके सामने रखा जाएगा। Her tears craved a river and the brooks on its bank, hurt and confused. You ask her one thing, she speaks of another. Her friends believe that joy may come again. At times they banish hope and cease to kiss. O Madhav, I have run to call you. Radha each day grows thinner, thinner than the crescent in the sky. दरअसल यह जो कविता का जो टाइटल दिया गया है, यह कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है, कृष्ण और राधा के प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। कृष्ण जब मथुरा छोड़ करके चले जाते हैं, राधा और कृष्ण का बिछुड़न हो जाता है। उसके बाद की जो स्थिति होती है, कृष्ण के वियोग में राधा जो है धीरे 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 पतली होती चली जाती है, अंजल छोड़ देती है, खाना पीना छोड़ देती है, और राधा का जो शरीर इतना कमजोर हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि चंद्रमा की जो दूसरे दिन की तिथि की जो आकृति होती है, दूज का जो चंद्रमा होता है, उससे भी पतली शरीर की स्थिति हो गई है राधा की। यही जिक्र इसमें विद्यापति कर रहे हैं, यानी कृष्ण और राधा के बिछुड़न यानी वियोग का इसमें जिक्र कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से राधा का चित्रण किया गया है, राधा के शरीर का चित्रण किया गया है। उनकी शरीर कितनी कष्टदायक स्थिति में पहुंच गई है, वो अन्न जल छोड़ दी है, जैसा कि इसमें विद्यापति लिख रहे हैं। राधा बैठी हुई है, आंख से आंसू गिर रहे हैं, आंख से इतने आंसू गिर रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे एक नदी बह चली हो आंसुओं की, और उसके किनारे बैठ करके राधा जो है रो रही है। वह कंफ्यूज्ड है, उसको बहुत पीड़ा है, बहुत परेशानी है, क्योंकि कृष्ण मथुरा छोड़ करके चले गए हैं। राधा इस सोच में है कि राधा से कोई कह रहा है कि फिर वह अच्छे दिन आएंगे, फिर कृष्ण लौट करके मथुरा में आएंगे,
फिर तुमसे मिल पाएंगे। तो राधा के मन में एक आशा की किरण आ रही है कि हो सकता है कि कृष्ण पुनः मथुरा में आए और हमसे मिले। लेकिन यह तो एक संजोग ही होगा, यह तो एक केवल आशा की बात ही होगी। इसलिए राधा के दुख दर्द को देख करके, परेशानी को देख करके, राधा की एक सहेली दौड़ करके कृष्ण के पास जाती है, राधा के संदेश लेकर के जाती है और कृष्ण से बोलती है कि हे माधव, मैं यहाँ पर आई हूँ, दौड़ते हुए आई हूँ आपसे मिलने के लिए, आपको संदेश देने के लिए कि राधा जो है वो दिन प्रतिदिन चंद्रमा के आकृति से भी पतली होती जा रही है। उसकी शरीर की हालात इस तरह की हो गई है जैसे दूज के चांद की जो आकृति होती है उससे भी पतली राधा की शरीर की आकृति हो गई है। राधा बहुत पीड़ा में है, राधा बहुत मुसीबत में है। अर्थात राधा की सहेली कृष्ण के पास जाती है और कृष्ण को राधा के दुख को सुनाती है, उनके परेशानी को सुनाती है। तो विद्यापति के द्वारा थिनर देन ए क्रिसेंट में मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को बताया गया है। जब कृष्ण और राधा बिछुड़ जाते हैं, कृष्ण मथुरा छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद राधा अकेली बच जाती है और वह रो रही है, आंसू गिर रहे हैं, आंसुओं से ऐसा प्रतीत होता है कि नदी बह चली है। और परेशानी के वजह से, दुख के वजह से राधा की शरीर दिन प्रतिदिन गल रहा है और उसका आकृति जो है चंद्रमा की आकृति से भी पतली हो गई है। सो वेल फ्रेंड्स, द थिनर देन ए क्रिसेंट, इट इज ए ब्यूटीफुल पोएम written by Vidyapati. Vidyapati was born in Madhubani in the 14th century. He was a great poet of Maithili language and Sanskrit language. He was a musician too. He was a Rajpurohit. He was overall a versatile genius of our state Bihar. Today, the poem Thinner Than a Crescent, in this poem he has described the matters between Krishna and Radha, the prem prasang of Krishna and Radha. When Krishna left Mathura, Radha became alone. She was sitting and she was weeping. Tears were coming down, and just like it became a river of tears. Radha was in deep distress, in confused condition. Will Madhav come again in Mathura or not? Someone is coming near Radha and assures her that one day Krishna will come here. Believe, but Radha's heart doesn't believe he will come again or not. The friend of Radha's runs and goes to meet Krishna, and she says that, "Oh Madhav, I have just come here to meet you and convey the message of Radha. Radha is in deep distress and she is going to thinner and thinner than the crescent due to your separation. Just come and console Radha. She is in deep distress. She is not fine. Her health is deteriorating day by day. Only you can solve the problem and solve the issue." So this is the matter between Radha and Krishna, the prem prasang between Radha and Krishna, and it is very beautifully created by Vidyapati in his title Thinner Than a Crescent. उम्मीद करते हैं आज का सेशन क्लास 10th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्रूटफुल होगा। आप निश्चित रूप से हमारा आज का यह सेशन देखें, अच्छा लगे निश्चित रूप से पॉजिटिव कमेंट्स करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। उम्मीद करते हैं 10 से 15 मिनट का समय निकाल करके आप अपने 2024 की होने वाली बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, जो अभी तक हमारे ऑनलाइन चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स। घर बैठे 2024 की बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी का आसानी से प्रिपरेशन करें।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द पोएम नंबर 5। देखते रहिए हमारा ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।